अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। कभी कभी इसको मिल के गाना चाहिए कि उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ। आप लोग गा रहे थे, एक बार साथ में गाते हैं। उठ जागे मुसाफिर अब रैन कहाँ, जो जागत है जो सोवत है बस सोना भी है तो जागते रहे। और मैं बहुत लंबे समय बाद ब्राह्मण समाज की मीटिंग में दिल्ली में शामिल हो रहा। मुझे लगता है कि शायद ये पहली बार ऐसा मौका मिला है, और मेरा ये भी विश्वास है कि ब्राह्मण पूरे समाज को जोड़ करके चलने में, सबको सत्य सनातन से जोड़े रखने में, धर्म के रास्ते पे चलने के लिए ब्राह्मण सदैव सदियों से कोशिश करता रहा है। उसी के कारण समाज में आज धर्म की जय हो, धर्म की जय होती रहे, ये भावना आई है। हम तो जब छोटे से थे बचपन में, तभी मेरे बाबूजी पहली बार हमें सिखाते थे कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। लेकिन समय के साथ इस शब्द का गलत अर्थ निकाल लिया गया। अभी समय के साथ ऐसा अर्थ हो गया कि हम जैसे ही कहेंगे धर्म की जय हो, तो मीडिया के भी कान खड़े हो जाते हैं। मीडिया भी सोचती कि अरे मनोज तिवारी धर्म की जय कर रहा है, इसका मतलब दूसरे धर्मों के पंथों का, उनको डाउन करने की बात कर रहा है क्या? तो ऐसा तो है नहीं। अगर हम यहाँ पे कहेंगे धर्म की जय हो, तो दूसरी लाइन है अधर्म का नाश हो। अधर्म पे कौन चल रहा है? हो सकता है हमारे आप में से ही कोई अधर्म पे चल रहा हो सकता है हमारे आपके जानने वाले कुछ लोग अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। तो जब तक पूरी बात मीडिया नहीं सुनेगी, जब तक पूरी बात देश का भौतिक समाज नहीं सोचेगा, तब तक हम इसको समझ कैसे पाएंगे कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो का मूल अर्थ क्या है? आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम ही लाइन देते हैं कि प्राणियों में सद्भावना। आज हम सब यहां अपने अपने माथे पे ये जो तिलक लगा के बैठे हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमने किसी को कहा कि ये तिलक सिर्फ हम ही लगाएंगे। हम तो दुनिया को कहे ये तिलक लगाओ, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश होगा। लेकिन अब देखिए, हम तो बहुत बचपन से भजन कीर्तन में मेरा बहुत समय और मन दोनों लगता रहा। मेरे पिताजी भी एक शास्त्रीय संगीत के गायक थे। मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ तो हर प्रदेश से कुछ न कुछ लोग आए हैं, लेकिन हमारा मूल उत्तर प्रदेश का कानपुर है, कन्नौज है। वहां से हम लोग विस्थापित होके बिहार में रहे, और हम लोग खेती बाड़ी करने में विश्वास रखते हैं। आप सबको शायद ऐसे मनोज तिवारी के बारे में जो सुनता है उसको लगेगा हीरो है, गाना गाता है, सांसद है। लेकिन इससे अलग मैं 250 बीघे का किसान भी हूँ। मैं लगातार खेती कर रहा हूँ, और हमारी माँ जो है
87 साल की हमारी माता जी भगवान की कृपा से, जगदम्बा की कृपा से बड़ी स्वस्थ है और वही गांव में लीड करती है, वही सब कुछ करती है। उन्हीं का कहा हुआ आज भी चलता है। अगर उन्होंने किसी लड़के की शादी तय कर दी तो घर में किसी की औकात नहीं है कि मां की शादी तय को कोई किनारे कर दे। और इसके कारण हम बहुत सारी चीजें महसूस करते हैं भाई, मेरे भाई बहन। तो ठीक है, समय के साथ हमारे गाने के हुनर ने हमको अपने गांव से निकाल करके देश के क्षितिज पे, दुनिया के क्षितिज पे खड़ा कर दिया है। लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि ब्राह्मण समाज को एक होकर खड़े होने की आवश्यकता है। मैं ये बात बहुत अंतःकरण से कह रहा हूं कि सत्य सनातन जिसकी परिकल्पना हम आप सब करते हैं, उसकी महत्ता हर दिल तक समझ में आए, इसके लिए ब्राह्मण समाज को अक्सर बैठना पड़ेगा। ब्राह्मण समाज को अक्सर इन बातों की समीक्षा करनी पड़ेगी। हालांकि जब हम बैठते हैं, हम बनारस की तरफ कई बार ब्राह्मण समाज के कार्यक्रमों में गया हूं, तो कार्यक्रम शुरू होते ही हम व्यक्तिगत आ जाते हैं, व्यक्तिगत समस्याओं में आते हैं, व्यक्तिगत समस्याओं के निराकरण में जाते हैं। तभी मैं कहता हूं, देखिए ये समाज सदियों से मात्र भारत का ही नहीं, हमारे तो सोच में केवल एक देश था ही नहीं कभी। हम जब कहते थे, हमने शुरू किया प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। और इस नाते में बड़ा सौभाग्यशाली हूं। अभी मैं जब जोधपुर से निकल रहा था तो मुझे एक भाई साहब मिले, उनका नाम सम्राज पुरोहित था। मुझे नहीं पता है राज पुरोहित किसका टाइटल है, तो उन्होंने बताया कि आप मनोज तिवारी, हम आप दोनों ब्राह्मण हैं। तो मैंने कहा अच्छा, यहाँ तो हमारे देश में कई ऐसी टाइटल है जो आपको सुनने से लगेगा ही नहीं कि ये भी इसी समाज के लोग हैं। हम कई बार तो विदेशों में गए हैं, पश्चिम बंगाल में जाते, तमिलनाडु जाते, केरल जाते हैं, हर जगह आप देखिए मेरे भाई बहन, ये देश को किसने एक जोड़ी में बांध रखा है? उसी ने बांधा जिसकी परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने किया था। आज भी हम केरल में जाते हैं तो जो बोलते हैं उसका अनुवाद करना पड़ता है, क्योंकि वो मलयालम बोल रहे हैं, तमिलनाडु में तमिल बोल रहे हैं। हम आपको प्रणाम कहेंगे लेकिन वहां येल्लुर की वड़कम कहेंगे। अभी मैं जोधपुर में था, कल रात में एक जन के घर खाना खा रहा था, तो वहां की माता जी ने मुझे कहा जब यहाँ आना तो बोलना राम राम सा। पता नहीं राजस्थान से कोई है कि नहीं इसमें से। राम राम सा, मैंने पूछा राम राम सा, तो मैंने कहा राम राम सा जी। बोले नहीं, जी ही सा है, सा का मतलब है जी, राम राम सा मतलब राम राम जी। खम्मा गढ़ी, गढ़ी गढ़ी, मैंने पूछा गढ़ी का मतलब क्या हो? बोलते बहुत बहुत। अच्छा अच्छा, हमने बोला बहुत बहुत आपको बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। तो हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि देखिए हमारी भाषा भले अलग है, लेकिन पूरी दुनिया में जहां भी सत्य सनातनी लोग हैं, उनके देवता अलग नहीं है, देवता तो वही है। हमारे यहाँ हनुमान जी कहते हैं, आप बुंदेलखंड में जाइए बालाजी कहे जाने लगते हैं लोग। हनुमान जी नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन पूजा पद्धति वही है। संस्कृत के श्लोक पढ़िए तो सारी भावनाएं वही है। तो फिर हम इस भाषा के बंधन में बंध के ये क्यों सोचें कि वो हमसे अलग है? तो हमारी जो ये संस्था है जिसके तहत आज हम हैं, आज दिल्ली में हो रहा है, कोशिश किया जाए इसको कभी तमिलनाडु में भी हो, कभी पश्चिम बंगाल में भी हो, कभी बिहार में भी हो, हर जगह जाने की आवश्यकता है। जब हम ऐसा करेंगे तब रामचरितमानस पे सवाल उठाने वाले लोगों को जवाब मिलेगा।
जब हम उनको समझाएंगे। अभी हमसे मीडिया के लोग, यहाँ तो कई लोग खड़े हैं, हमसे आके पूछते हैं कि ये कौन है जो रामचरितमानस का अनादर कर रहे हैं। मैंने बोला कि इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। जब राम के रहते रावण खड़ा था तो रावण की सोच के तो बहुत लोग आज भी हैं। अब ये बात अलग है कि आज मीडिया के लोग भी उन बातों को दिखाते ही हैं जो अटपटी होती है, जो लीक से हट के होती है, लेकिन किसी एक के बोलने से रामचरितमानस पे, जिसको एक एक लाइन पढ़ के कि प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, हमारे बाबूजी तो हमको सस्वर पाठ कराते थे। पहली लाइन हमको सिखाते थे कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। होई हहि वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। और उसमें एक पंक्ति आती है जिसको हम सबको याद रखना है, वो भी रामचरितमानस में है कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माता। अगर हमारे पूर्वजों ने ये कहा है कि सुबह उठ करके अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करो, तो इस सोच को तो सारी दुनिया को प्रणाम करना चाहिए। वो प्रणाम करते हैं हमारी सोच को, कहाँ हमारी में कोई दिक्कत है। तो इन सारी चीजों को आज आप सब अपने विमर्श में लाएंगे। अरविंद शर्मा जी से मैं बात कर रहा था, रोहतक के सांसद जी, वो एक किसी मीटिंग में, भैया थोड़ा सा देर हो रहा उनका, लेकिन हम इतने कम समय में भी आए तो हमारा सौभाग्य है। आगे आप सबका जो भी आदेश होगा, किसी को, जैसे हम जब कोई सभा करते हैं ना ब्राह्मण समाज की, तो लोग हमें थोड़ा टेढ़ी नजरों से देखते हैं, उनको खतरा होने लगता है कि अरे ये लोग कैसे एक साथ बैठ रहे हैं। मेरे भाई बहन, अगर इस देश की ऊंचाई, अगर हमारी संस्कृति का प्रसार दुनिया में चाहिए, तो इस समाज को बार बार बैठना पड़ेगा, बार बार बैठना पड़ेगा, ऐसा मेरा विचार है। और मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ और क्षमा चाहता हूँ कि मुझे जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या करूँ, हमारे भतीजी के तिलक में भी मैं नहीं था। अगर किसी भी तरह से उसको मिस करता हूँ तो भाई जिंदगी भर उससे बात नहीं करेगा। तो ऐसे में हमारी मजबूरी आप समझ सकते हैं। आप सब हमें आशीर्वाद दीजिएगा। और मैं समाज से, संस्था से एक वादा करता हूँ कि हमारे लिए जो भी आप विषय लाएंगे, जिससे इस देश के हर समाज को जोड़ना, हिंदू समाज को जोड़ना, सत्य सनातनियों को जोड़ना, देशभक्तों को जोड़ना, ये सारी बातें जब आएंगी तो आप विश्वास रखिएगा, मनोज तिवारी समाज के लिए सबसे पहले खड़ा होकर मिलेगा।